From this podcast, we are starting our new chapter, that is the human environment, settlement, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, चैप्टर इतना बेसिक है कि हम सोच रहे हैं कि इस चैप्टर को हम वीडियो की उससे करें, राइट। सो सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, राइट। जहाँ पर भी आवास होगा, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते होंगे, ठीक है, जहाँ पर घर ही घर होंगे, उन्हें क्या बोलते हैं? सेटलमेंट्स। ठीक है, सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्पररी, राइट। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट, right? The Bluetooth. Now the second type is permanent settlement, right? So settlements which are occupied for generally for a longer period of time are known as permanent settlement, right? तो ये तो कुछ बेसिक सी चीज़ हो गई। Now okay, the place where a building or a settlement develops called its sites, right? तो जहाँ पर भी सेटलमेंट्स बनते हैं, ठीक है, द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड इट्स साइट, राइट। ये पर्टिकुलर जगह है, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है, ठीक है, ये एक क्या है, ये एक साइट है जहाँ पर, ठीक है, ये पूरे आसपास जो है, आसपास बहुत सारी बिल्डिंग है, तो ये एक साइट कहलाएगी, क्योंकि इसी साइट पर क्या कर रहे हैं, सेटलमेंट बनाए गए हैं, राइट। सो द प्लेसेस where a building or settlement develops is called its site. The natural condition for selection of an ideal sites are: first, favorable climate; second, availability of water; third, suitable land; और फोर्थ हमारा फर्टाइल सॉइल। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर फैक्टर हैं जो हम वी कीप इन माइंड वाइल सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट, राइट। साइट क्या होता है? The place where a building or settlement develops is called its site, right? The place where a building or a settlement develops is called its site. Now, settlements are also divided into two parts. First is the compact settlement and second is the scattered settlement. नाम को भी देख के पता चल रहा है कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मतलब पास पास और स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए दूर दूर, ठीक है। सो अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज अ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स वेयर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल, ठीक है। तो ये सामान्यतः कहाँ रहते हैं? फ्लैट लैंड जहाँ पर रहती है। इन अ स्कैटर्ड सेटलमेंट dwellings are spaced over an extensive area. This types of settlement is mostly found in hilly tracts, ठीक है, thick forest and regions of extreme climate, ठीक है। वहाँ पे कौन सी रहती हैं? स्कैटर्ड सेटलमेंट। और जो फ्लैट लैंड रहती है वहाँ पे कौन सी? कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर वन क्वालिटीज ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, what people used to do, right? In regions of heavy rainfall they have slanting roofs, right? तो हम क्या देखते हैं, जहाँ पर भी ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे क्या रहती है उनकी? स्लैंटिंग रूफ रहती, ताकि जो भी बारिश का पानी है वो क्या करें, रुके ना और बहता जाए, ठीक है। नाउ प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स इन द रेनिंग सीजन द हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म और स्टिल्ट्स, राइट। स्टिल्ट यहाँ पर एक डायग्राम है, छोटी छोटी, राइट, छोटा सा एक हमें क्या दे दिया है, पहले एक छोटी सी बॉर्डर रहती है और उसके ऊपर घर बनाया जाता है। ये वहाँ पर बनाया जाता है जहाँ पर पानी इकट्ठा होता हुआ, राइट। सो प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स इन द रेनिंग सीजन द हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। अब एक और क्वालिटी यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। सो इन द रीजन्स वेयर देयर इज़ अ हायर टेम्परेचर, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर रहता है वहाँ पे क्या होता है, थिक मड वॉल्ड हाउसेस विथ थैच्ड रूफ्स। थैच्ड मतलब वो जो भूसा सा कुछ रहता है। थैच्ड रूफ्स आर वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट।
राइट, क्योंकि मिट्टी जो रहती है वो ऑब्जर्व कर लेती है और अंदर जो है उस हीट को आने नहीं देती है, ठीक है, कम से कम आएगी। लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रॉ एट्सेट्रा आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट सच हाउसेस। तो अब जो है वो बेसिक है, ठीक है। अब हम अपना पहला पार्ट उठा रहे हैं, ठीक है, सेटलमेंट हो गया। अब हम ट्रांसपोर्ट उठा रहे हैं, बेसिक चीज़ है जो यहाँ पे ज़रूरी होगी उस पर मैं हाईलाइट करूँगा, राइट। ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट deal of time to travel long distance. People had to walk and used animals to carry their goods. Invention of the wheel made transport easier. With the passage of time, different means of transport developed, but even today people use animals for transport. In our country, donkeys, mules, mules, bullocks and camels are common in the Andes mountain, ठीक है। पहला यहाँ पे highlighting in the Andes mountains of South America. Llamas are used as are yaks in Tibet. The early traders from other countries used to take several months to reach India. They took either the sea route or the land route. Aeroplanes have made travel faster. Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. Modern means of transport thus saves the times and energy, ठीक है, बेसिक है। The four major means of transport are roadways, railways and waterways and airways, right। तो ये कर लेते हैं और इसके बाद हमारा लास्ट जो है वो है कम्युनिकेशन। तो पहला जो हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, रोडवेज। रोडवेज को समझ लेते हैं, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग रोडवेज, और जो भी आईएमपी पॉइंट आएंगे उनको हम हाईलाइट कर देंगे। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड। दे कैन बी मेटल्ड और पक्का एंड द अनमेटल्ड और कच्चा रोड, राइट। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स, राइट। प्लेन्स में हम देखते हैं कि जनरली जो रोड रहती हैं वो ज़्यादा रहती हैं, राइट। डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स आर प्रेजेंट। रोड्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ड इन टेरेन्स like desert, forest and even high mountains. Manali Leh highway in the Himalaya mountain is one of the highest roadway in the world, right? Manali Leh highway in the Himalaya mountain is one of the highest roadways in the world, right? Roads built underground are called subway. अब एक फैक्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं रोडवेज से रिलेटेड। देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इंडिया इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सप्रेसवेज। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ठीक है। तो ये पता रहना चाहिए, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक जो है वो फॉर्म होता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, इन चारों को कनेक्ट करता है। इसके बाद है हमारा सेकेंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि है रेलवेज। द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हेल्प्ड इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ द रेल ट्रांसपोर्ट इन प्लेसेस। So the invention of the steam engine and the industrial revolution helped in speedy development of rail transport. Diesel and electric engine have largely replaced the steam engines in places. Superfast trains have been introduced to make the journey faster. The railway network is well developed over the plain areas. Advanced technological skills have enabled laying of the railway lines in difficult mountains terrains also, but there are much fewer in number. Indian railway network is well developed. It is the largest in Asia, ठीक है। और अब हमारा द ट्रांस सिबियन रेलवे
is the longest railway system connecting St. Petersburg in western Russia to Vladivostok on the Pacific coast. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा waterways. And now we are starting waterways, right? Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distance. They are of two types: inland waterways and sea routes. Navigable rivers and lakes are used as inland waterways. Some of the important inland waterways are the Ganga Brahmaputra river system, the Great Lakes in North America, and the river Nile in Africa. Sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another. These routes are connected with the ports. Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban, DURBA in Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in यूरोप, राइट. ये पोर्ट्स हैं, ठीक है. इसके बाद है हमारा एयरवेज. दिस इज़ द फर्स्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th century. It is also the most expensive due to the high cost of fuels. It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt and Cairo. CAIRO. इसके बाद है हमारा कम्युनिकेशन, ठीक है. बेसिक चैप्टर है ये. आप चाहें तो नाम भले ही यहाँ पे इनके याद रख सकते हैं, ठीक है. इसके बाद है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स. विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन्स हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, right? The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. Different modes of communication are used to provide information, to educate as well as to entertain. Through newspaper, radio and television we can communicate with a large number of people. They are therefore called mass media, क्योंकि हम एक ही टाइम पर एक लार्ज ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट. The satellites have made communication even faster. Satellites have helped in oil exploration, survey of forest, underground water, ठीक है, mineral wealth, electronic mails or emails through internet, wireless telephonic communications and through cellular phones have become very popular today. Internet not only provides us with worldwide information and interaction, but has also made our lives more comfortable. Now we can reserve tickets for railways, airways and even cinemas and hotels while sitting at home. और एक फैक्ट और डिस्कस कर लेते हैं. The train from Xining to Lhasa runs at an altitude of 4,000 meter above sea level, and the highest point is 5,072 meter. अब जो लास्ट चीज़ जो इस चैप्टर में बची है वो है एक टॉपिक, एक ग्लॉसरी है, राइट. ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है? TRANSHUMANCE. It is a seasonal movement of people who rear animals, move in search of new pastures according to changes in seasons, right.
It is a seasonal movement of people who rear animals move in search of new pastures according to the changes in the seasons.